हेलो दोस्तों, पी के मैथ गुरु यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। देखिए, आज हमारा फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है, सदिश तथा अदिश, वेक्टर एंड स्केलर। यानी वेक्टर एंड स्केलर होता क्या है, वेक्टर एंड स्केलर के बारे में हम आपके लिए बताएंगे। देखिए एकदम बेहतरीन तरीके के साथ कि सदिश यानी वेक्टर, वेक्टर क्या होता है ना। वेक्टर राशियाँ क्या होता है, वैसी भौतिक राशि, वैसी, देखिए लिखा है हमने, वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हों, सदिश राशि कहलाती हैं। दिशा और परिमाण मतलब ऐसी राशियाँ जिसके लिए मापने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, वो हमारी कैसी राशियाँ कहलाएंगी, सदिश। जैसे कि मान लिया जाए कि 5 मीटर, मान लिया जाए, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए। मान लिया जाए कि 5 मीटर, कितना, 5 मीटर दूरी यानी पूरब की ओर, अगर कंडीशन दे रखा है ये वाला कि 5 मीटर दूरी पूरब की ओर है ना, तो ये क्या हो जाएगा। देखिए दूरी की कोई दिशा नहीं होती है, लेकिन 5 मीटर विस्थापन कह सकते हैं। यहाँ पर क्या कह सकते हैं, विस्थापन। यानी कि 5 मीटर विस्थापन, 5 मीटर विस्थापन पूरब की ओर, पूरब की ओर। अब मान लिया जाए कि पूरब की ओर कह रहा है ना, कितना, 5 मीटर। तो देखिए ये हमारा पूरब की ओर हो गया है ना। कहाँ से, देखिए उत्तर, दक्षिण, पूरब, और ये क्या होता है, पश्चिम। ठीक है, पश्चिम है ना। अब 5 मीटर पूरब की ओर है ना, 5 मीटर, कितना मीटर, 5 मीटर। तो ये 5 मीटर, देखिए ये तीर का जो साइन है, ये वाला तीर, मत्था जिसे बोलते हैं, ये हमारा क्या हो गया, दिशा को इंडिकेट करेगा। और जिसके पीछे ये वाली ये लंबाई है, इस तीर की जो लंबाई है, ये लंबाई हमारे परिमाण को व्यक्त करेगा, मतलब कितने मीटर है। तो दोस्तों समझ में आया होगा सदिश राशियों के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। अब देखिए नोट में हमने लिख रखा है, यह साधारण बीजगणित के नियमों का पालन नहीं करती है। मतलब यह साधारण बीजगणित के नियमों का पालन नहीं करती है। जैसे कि हम मान लिया जाए कि 5 मीटर उत्तर में कोई भी है ना, 5 मीटर उत्तर में और 3 मीटर पूरब में है ना, तो इसे हम ऐसे नहीं जोड़ सकते, जैसे कि 5 + 8 करके नहीं जोड़ सकते। इसके लिए हमें ऐड करना होगा, तो कैसे करेंगे, इस तरीके से मिलाने के बाद हम इसे ऐड करेंगे। मान लिया जाए ये 5 है, ये 3 है, तो इसकी हम दूरी निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे मैथमेटिक्स से। तो हम इसलिए इस वजह से लिख रखा है हमने नोट में कि यह साधारण बीजगणित के नियमों का पालन नहीं करती है। मतलब हम इसे साधारण बीजगणित के नियम के अनुसार नहीं जोड़ सकते। जैसे कि ये 5 और 3, इसे डायरेक्टली हम 8 नहीं लिख सकते, इसके लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय ही यूज करनी पड़ेगी। ओके, चलते हैं। देखिए यह साधारण बीजगणित के नियमों का पालन नहीं करती है। अब आते हैं दूसरा, अदिश राशियाँ यानी स्केलर क्वांटिटीज। अदिश राशियाँ क्या होती हैं ना, तो देखिए वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, अदिश राशि कहलाती हैं। जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, तो वो राशियाँ कैसी कहलाएंगी, वे राशियाँ अदिश राशियाँ कहलाएंगी। अब देखिए दिशा नहीं हो, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। अब ये अदिश राशियाँ कैसे हो सकती हैं, मान लिया जाए कि 5 kg चावल, 5 kg चावल है ना, तो क्या 5 kg चावल की कोई दिशा होगी, नहीं होगी ना। लेकिन परिमाण है हमारे पास, परिमाण क्या है, 5 kg यानी 5 किलोग्राम, केजी का मतलब किलोग्राम। तो परिमाण तो है ना कि दिशा। इसके लिए हम ऐसे तो नहीं कह सकते कि 5 किलो चावल पूरब की ओर या 5 किलो चावल दक्षिण की ओर, ऐसे नहीं कह सकते ना। तो इसमें केवल क्या होता है, अदिश राशियों में हमारे लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, इसकी कोई दिशा नहीं होती। ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं, अदिश राशियाँ। ओके, इसका नोट है, देखिए यह साधारण बीजगणित के नियमों का पालन करती है। अब ये साधारण बीजगणित के नियमों का पालन क्यों करती है, क्योंकि मान लिया जाए 5 kg चावल, 5 kg चावल और
3 केजी गेहूँ, 3 केजी गेहूँ, है ना। तो हम इसे कुल चावल और गेहूँ को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 + 3, मतलब कुल अनाज कितना हो जाएगा 8 केजी। तो यह साधारण बीजगणित के नियमों का क्या करता है, पालन करता है। ठीक, तो यह साधारण बीजगणित के नियमों का पालन करती है। अब देखिए सदिश राशियाँ होती कौन कौन सी हैं, सदिश राशियाँ कौन कौन सी होती हैं। सदिश राशियाँ मतलब वेक्टर क्वांटिटी, अदिश राशियाँ स्केलर क्वांटिटी। विस्थापन, वेग, त्वरण, विद्युतीय क्षेत्र, बल, संवेग, आवेग, चुंबकीय क्षेत्र। द्रव्यमान, अब देखिए अदिश राशियाँ, द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, क्षेत्रफल, घनत्व, चाल, दाब, आयतन, दूरी, समय, विभव, ताप, धारा। ये कैसी राशियाँ हैं, ये अदिश राशियाँ हैं, ये सदिश राशियाँ हैं। अब देखिए ये सदिश क्यों हैं, मान लिया जाए विस्थापन, विस्थापन सदिश क्यों है, विस्थापन है ना, हमने विस्थापन बताया ये सदिश है। विस्थापन की डेफिनेशन होता क्या है, देखिए विस्थापन की डेफिनेशन होता है न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। मान लिया जाए कि 5 केजी पूरब की ओर, 5 किलोमीटर या मीटर, 5 मीटर पूरब की ओर, तो ये इस बिंदु से और इस बिंदु तक की जो बीच की दूरी है ये क्या हो गया हमारा विस्थापन। तो देखिए इसके लिए हमारे लिए परिमाण भी है और दिशा भी है ना। तो जो ये तीर का जो मत्था है ये वाला दिशा को इंडिकेट करता है, और जो इसके पीछे से जो ये लाइन है ये वाली लाइन किसको डिनोट कर रही है, ये हमारे परिमाण को, यानी कितना मीटर है। ओके, वेग, देखिए वेग की भी एक दिशा होती है। मान लिया जाए कि हम 5 मीटर पर सेकंड के वेग से पूरब की ओर गए, या 5 मीटर पर सेकंड की गति से हम दक्षिण की ओर गए, है ना, तो ये क्या हो गया वेग। त्वरण की भी दिशा होता है, क्योंकि त्वरण बराबर क्या होता है, देखिए त्वरण की दिशा क्यों होता है, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बट्टे समय, है ना। तो वेग में परिवर्तन बट्टे समय, मान लिया जाए कि हमारा वेग है, अब यहाँ पर देखिए वेग सदिश राशि है तो त्वरण भी क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा, है ना। अब देखिए विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र का भी एक दिशा होती है ना। बल मान लिया जाए कि हमें किसी वस्तु पर बल लगाना है। अब कोई वस्तु है मान लो दक्षिण की ओर खड़ा है, अगर कोई व्यक्ति है दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा है, ठीक, अब हम उस पर अगर बल लगाएंगे पीछे से तो वो किधर जाएगा, दक्षिण की ओर जाएगा ना। तो वो हमारा क्या हो गया, उसमें परिमाण भी कितनी दूरी तय करेगा, तो वो तो हो गया परिमाण, और कितनी दिशा में, किस दिशा में जा रहा है वो क्या हो गया दिशा, है ना। तो बल भी एक सदिश राशि है। संवेग, आवेग, चुंबकीय क्षेत्र, देखिए चुंबकीय क्षेत्र हमारी चुम्बक है वो कौन कौन सी दिशा में रुकती है। मान लिया जाए कि एक हमारी ये चुम्बक है, देखिए मान लिया जाए एक हमारी ये चुम्बक है ना, तो ये कौन कौन सी दिशा में रुकती है नॉर्थ और साउथ, है ना, यानी कि उत्तर और दक्षिण। किस दिशा में रुकती है चुम्बक, उत्तर और दक्षिण। तो इस वजह से चुंबकीय क्षेत्र भी हमारा कैसा है, सदिश राशि। अब द्रव्यमान, क्या द्रव्यमान का कोई दिशा होता है, 5 किलोग्राम दूध दे दो, क्या ये कहोगे 5 किलोग्राम दूध हमें पूरब की ओर दे दो, नहीं कहेंगे ना। आप कहोगे, अगर आपको दूध लेना है किसी से तो आप क्या कहोगे कि मुझे 5 केजी दूध दे दो या 5 किलोग्राम दूध चाहिए, है ना। ये तो नहीं कहोगे कि मुझे 5 किलोग्राम दूध उत्तर की ओर दे दीजिएगा या मुझे पूरब की ओर दे दीजिएगा, नहीं कहोगे ना। तो आपको क्या कहना होगा उससे, जिससे आपके लिए कोई सामान लेना है उसे क्या कहना होगा कि मुझे 5 किलोग्राम गेहूँ दे दो या 5 किलोग्राम चावल दे दो, कुछ भी कह सकते हो, है ना, क्वांटिटीज में कुछ भी कह सकते हो, ठीक। तो उसकी कोई दिशा नहीं होती, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, अदिश राशियाँ हो जाएंगी। चलो सदिशों का निरूपण, यानी हम सदिशों का निरूपण कैसे करते हैं, मतलब सदिशों को हम इंडिकेट कैसे करते हैं, है ना। तो देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, रिप्रेजेंट मतलब हम सदिशों के लिए रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ओके, तो देखिए सदिशों का निरूपण करने के लिए किसी भी भौतिक राशि के ऊपर तीर के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहाँ तीर का माथा उसकी दिशा
को बताती है तथा उसकी लंबाई उसके परिमाण को बताती है। उसकी लंबाई उसके क्या बताती है? परिमाण को। जैसे मैंने अभी आपके लिए बताया था कि मान लिया जाए कि ये ए है, ए के ऊपर हमने साइन लगा दिया, ये एक कोई व्यक्ति है, ओके, और ये हमने तीर का साइन लगा दिया। अब ये जो तीर का जो साइन है, ये मत्था है इसका, ये वाला हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? ये करेगा दिशा। क्या करेगा? दिशा। और ये इसके पीछे की जो लाइन है, ये इसकी पूँछ, ये किसको इंडिकेट करेगी? ये हमारे परिमाण को। अब परिमाण होता क्या है? परिमाण होता है क्वांटिटी, मतलब कितना मीटर है, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, ये हमारा परिमाण कितना है ना। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलो देखिए आगे चलते हैं। लंबाई, तो देखिए हमने ये एग्जाम्पल दे रखा है आपके लिए, एग्जाम्पल दे रखा है हमने। देखिए ये है ए पर पावर ए वेक्टर, यानी इसको हम वेक्टर भी बोलते हैं, यानी कि ये सदिश। वेक्टर के लिए क्या होता है? सदिश, यानी ए वेक्टर। अब देखिए ये वाला जो ये इसका मत्था है, ये हमारी दिशा बता रहा है, और ये इसके पीछे की ये साइड है, ये परिमाण बता रहा है। ठीक है, ये परिमाण को बताएगा और ये दिशा को बताएगा। ओके, देखिए ये कोई व्यक्ति है और इसके ऊपर ये एरो है ना, तो ये इसका जो मत्था है, ये इसकी दिशा बता रहा है कि ये किधर जा रहा है, पूरब को जा रहा है, और ये इसके पीछे जो तीर है, ये लाइन, ये इसके परिमाण को ज्ञात करेगी कि ये कितना मीटर गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपकी समझ में आया होगा। और देखिए मैंने कोशिश किया है, ये आपका एक तरह से मेरा हैंड राइटिंग यानी लिखा हुआ नोट्स है, इसे आप अच्छे से नोट्स बना भी सकते हो। और देखिए इतना सरल तरीके से मैंने ये नोट्स आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। तो दोस्तों चैनल को तो सब्सक्राइब करना बनता ही है और शेयर करना भी बनता है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।